अब जैसे बृहस्पति मान लीजिए अगर वक्री हो जाए तो इंसान ओवर ऑप्टिमिस्टिक होगा अपने जीवन में। वो ये कहेगा कि अगर मैं बोलूँगा कि ये देखो आपका काम पेंडिंग है, बिल्कुल हो जाएगा, मैं बैठा हूँ, मैं कर दूंगा, लेकिन वो चाहे हो चाहे ना हो, वो कॉशियसनेस कि नहीं मुझे अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करना है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ध्यान से प्लान करना है, ये चीज़ों को चेष्टा बल कहते हैं कि मेरी चेष्टा है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी ठीक करूं। तो वो पिन मूवमेंट करता हुआ ग्रह जो है, मान लीजिए धरती है, उसकी तरफ इस तरह से बढ़ता हुआ ग्रह नज़र आएगा, तो जिस मूवमेंट पे वो वक्री होने लगेगा वो धरती के करीब होगा, उसकी एनर्जी धरती के करीब होगी। ये हमारा पॉडकास्ट पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी के ऐसे गूढ़ सवालों पर आधारित है जिनके बारे में लोगों की जिज्ञासा आती है। दर्शकों ने बहुत सारे सवाल ऐसे भी पूछे हैं हमसे जो उनके रोज़मर्रा की लाइफ में कई बार सामने आता है कि भाई वो कैसे जाने, कैसे समझें। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि एग्जैक्टली वक्री ग्रह होता क्या है, यानी कि ग्रह वक्री क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या है, क्या इससे उनके फलों उनके रिजल्ट में कुछ फ़र्क आता है, जो ग्रह अपने सामान्य फल देते हैं उससे क्या वो बदल जाते हैं। ये है पहला। दूसरा है साढ़े साती या ढैया के बारे में हम बहुत भयभीत होते हैं। वास्तविक स्थितियां हैं क्या, शनि के साढ़े साती से क्यों भयभीत होना चाहिए, क्या वो कर्मों का कुछ उसमें परिणाम बदल जाता है, क्या वो हमारे बुरे कर्मों के रिजल्ट वहाँ पे सामने आ रहे होते हैं, और अगर ऐसा है तो उसे कैसे रोकें। तो बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड फुल पॉडकास्ट, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसको मैं नवनीत जी के साथ बातचीत में आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्वागत है नवनीत जी आपका इस बिगुटरी के इस मंच पर। आज ये पॉडकास्ट हम पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी की कोर एस्ट्रोलॉजी पे करने वाले हैं जी। और इसके पहले हमने एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से कभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन जिस तरह से आपकी विशेषज्ञता है और आप इस पे महारत रखते हैं, तो हमें लगता है कि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। नवनीत जी, पहला सवाल जो मेरा है आपसे, पहली जिज्ञासा है, किसी दर्शक की आई थी। एग्जैक्टली ग्रह वक्री जो होते हैं इनका बड़ा भय होता है। अभी शनि वक्री हुए हैं जी। और लोगों में ये कहीं ना कहीं जिज्ञासा है कि ये अलग अलग राशियों पे किस तरह से काम करेंगे, किसके लिए ये बेटर हैं, किसके लिए बुरे हैं, साथ में इसका एग्जैक्टली अर्थ क्या है वक्री होने का। जी प्लीज़ इस पे बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को कोई महारत तो मैंने कोई हासिल नहीं की है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ ज्योतिष का, और सारी ज़िंदगी रहूँगा और अगले जन्मों में भी रहूँगा। ये तो आपका बड़प्पन है। क्योंकि एक जन्म में ज्योतिष को सीख पाना नामुमकिन है, और कई जन्मों की ये साधना होती है जिससे आप ज्योतिष को थोड़ा बहुत आप समझ पाते हैं। और हर रोज़ आज भी मैं अपने विद्यार्थियों से, अपने फॉलोअर्स से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनकी कुंडलियों से, और हर रोज़ ज्ञान जो है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे प्यारा क्वेश्चन मुझे हमेशा वक्री ग्रहों का ही लगा है जीवन में। जी देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रह वक्री क्यों होता है, वक्री का मतलब क्या है। जी जितने भी ग्रह हैं, अगर हम टेक्निकल उनको समझने की एस्ट्रोनॉमिकल कोशिश करें जी तो कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वो धरती के बहुत नज़दीक होता है। पहली बात ये याद रखिएगा। अब जैसे एक सेलेस्टिकल मूवमेंट है ग्रह की ऑर्बिट में, तो धरती से जो उसका एंगल बनता है, राइट, उस एंगल की वजह से हमें वो प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन उस ग्रह की जो मूवमेंट है वो पिन मूवमेंट होती है। इट्स लाइक अ पिन मूवमेंट। तो जिसकी वजह से हमें वो लगते हैं कि वो वक्री, जब वो पिन मूवमेंट करता हुआ ग्रह जो है, मान लीजिए धरती है, उसकी तरफ इस तरह से बढ़ता हुआ ग्रह नज़र आएगा, तो जिस मूवमेंट पे वो वक्री होने लगेगा वो धरती के करीब होगा, उसकी एनर्जी धरती के करीब होगी। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1।
अब मान लीजिए आप मेरे यहाँ पे करीब बैठे हैं बहुत, तो आपकी एक एनर्जी है, आपका एक ऑरा है जो मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है और मेरा ऑरा जो है वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। इसी प्रकार जो वक्री ग्रह होते हैं उनका इफ़ेक्ट नॉर्मल ग्रहों से ज़्यादा होता है। अब वो किस तरह का इफ़ेक्ट है, उसके लिए हमें ये जानना होगा कि प्रारब्ध में हमने ऐसे क्या कर्म किए जिसकी वजह से जब आपका जन्म हुआ, जिस घड़ी में महादेव ने क्यों चुना कि वो ग्रह वक्री होना चाहिए। अच्छा, ओके, राइट। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, जब मेरी अपनी कुंडली की बात करूँ मैं, तो मेरी कुंडली में एक भी ग्रह वक्री नहीं है। उसके पीछे क्या मतलब है? आपकी कुंडली में 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह भी वक्री हैं, उसका क्या मतलब है? जो भी ग्रह वक्री होता है कुंडली के अंदर, आपने पिछले जन्म में उस ग्रह से रिलेटेड जो कार्य हैं वो गलत किए होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका बुध वक्री है, तो आपने अपनी इंटेलिजेंस और अपनी बुद्धि से, अपनी कम्युनिकेशन से लोगों को तंग किया होता है। 100% गारंटी है इस बात की। अब बुद्धि का दुरुपयोग किया गया। शनि, आपने कार्यों को लेके अपनी लेबर, कुलीग्स, जो आपके साथ लोग काम करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनको ओवरली पुश करना किसी काम के लिए, इसके लिए शनि वक्री हो जाते हैं। राइट। अगर हम बृहस्पति की बात करें वक्री, तो आपने अपने गुरुओं को लेकर या टीचर्स या पिता समान जो शिक्षक है उनके साथ आपने कोई ना कोई व्यवहार या कोई ना कोई इस तरह के कार्य किए होते हैं जो एक सही नहीं है, तो इसलिए बृहस्पति वक्री होते हैं। अब वक्री का मतलब क्या है? वक्री का मतलब है कि आप अपने जीवन को रिवाइज करिए, जाके किताब से जहाँ शुरू हुई उसको खोलिए, पीछे जाइए, पीछे जा रहा है ना ग्रह, पीछे जाइए, देखिए एक इंसान को जब सज़ा मिलती है, सज़ा सिर्फ रियलाइजेशन के लिए मिलती है कि आपने जो गलत किया, आप जेल के अंदर जाकर बैठिए और उसको रियलाइज़ करिए कि आपने गलत किया था। आपको खाना भी मिलेगा, सोना भी मिलेगा, लेकिन आपको आज़ादी नहीं होगी। अब वक्री ग्रह केवल महादेव के ऑर्डर से ही कुंडली में आता है, इसीलिए महादेव का नाम वक्र भी है। अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध वक्री हो गया, करेक्ट, और वो लगन में बैठ गया आकर, या छठे भाव में बैठ गया। लगन हुआ, छठा भाव हुआ, अष्टम हुआ, ये बुध के फेवरेबल भाव है, बुध को बैठना यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा। अब होगा क्या? जातक पैदा हुआ, उसे अपने प्रारब्ध का कोई ज्ञान नहीं, उसे कुछ नहीं पता कि वो पिछले जन्मों में क्या करके आया, उसको फ्लैश करके भेजा गया है। अब जन्म लिया तो सबसे पहले तो उसको कम्युनिकेशन के अंदर हर बात में, चाहे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, चाहे कोई रिटन कम्युनिकेशन है, जितने भी बुध के तत्व है उसमें डिले मिलेगा, 100% अननेसेसरली डिले। अगर लगन में है तो इंटेलिजेंस को लेके, छठे भाव में है तो जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उसमें आपको डिले। अब जब डिले मिलेगा तो आप सोचेंगे कि मुझे डिले क्यों मिल रहा है, क्या इसका रीज़न है, आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे उस चीज़ को जाकर। उसके बाद ये वक्री ग्रह इतना डिले जब क्रिएट करते हैं तो ऑब्सेशन ले आते हैं उस चीज़ को लेकर, और जब ऑब्सेसिव ले आएंगे, ऑब्सेशन आपके लाइफ में आ जाएगा, तो आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। वो कॉन्शियसनेस कि नहीं, मुझे अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करना है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ध्यान से प्लान करना है, ये चीज़ों को चेष्टा बल कहते हैं, कि मेरी चेष्टा है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी ठीक करूं। ओके। जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम किसी 5 स्टार में जाकर बैठे, तो आपकी चेष्टा होती है कि मैं ये भी देखूं, मैं इसको भी टेस्ट करूं, और मैं अपने आप से जो है वो बिल्कुल सही तरीके से शो करूं किसी को, कि किसी को लगना नहीं चाहिए कि मैं पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूं। और वो इतना बढ़ जाता है राम जी कि वो ऑब्सेसिव हो जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर
मैं नाम देता हूँ वक्री ग्रहों को, ओसीडी, प्योर ओसीडी। ओह, जिस भी घर में वक्री ग्रह बैठे हैं वो ऑब्सेशन क्रिएट करेंगे, आपको पीछे लेके जाएंगे। आपको देखना होगा कि मैंने क्या ऐसा गलत किया कि जिसकी वजह से मेरे सामने ये सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं। अब जैसे अभी शनि वक्री है, आप देखिए कि ब्रह्मांड में हमारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जिनके पिछले साल या पिछले 6 महीने में या 4 महीने में किए हुए अधूरे कार्य या कोई छोड़े हुए कार्य या कोई गलत कार्य वो पकड़े गए हैं, उनकी गलती सामने आ रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि ये आपने किया था, ये इग्नोर हो गया था, आप प्लीज बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। उनकी एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है। तो महादेव कहते हैं कि इस जातक को जब अगला जन्म आपने देना है तो आप इसको, ग्रह को कहते हैं कि इसको फोर्स करिए समझने के लिए कि कम्युनिकेशन जो है वो गलत या बुद्ध का दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। इसको डिले दीजिए। जब डिले होगा तो ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि ये गलत है, जो मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इसको सही करना है। वो जो एक वापसी है सही होने की, उसमें हमारा पूरा जन्म निकल जाता है। और अगर हमने अपने इस पूरे जीवन में उपायों से, ज्योतिष के माध्यम से, गुरु के माध्यम से अपने वक्री ग्रह को समझ लिया, अपने ऑब्सेशन को समझ लिया, अपने जिंदगी के डिले को समझ लिया कि क्यों है। अब जैसे बृहस्पति मान लीजिए अगर वक्री हो जाए तो इंसान ओवर ऑप्टिमिस्टिक होगा अपने जीवन में। वो ये कहेगा कि अगर मैं बोलूँगा कि ये देखो आपका काम पेंडिंग है, बिल्कुल हो जाएगा, मैं बैठा हूँ, मैं कर दूंगा। लेकिन वो चाहे हो चाहे ना हो, क्योंकि आप ऑब्सेसिव हैं अपने ऑप्टिमिज्म को लेकर, जो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है। मंगल अगर वक्री होगा तो इंसान अपने शरीर के लिए, अपने थॉट प्रोसेस के लिए, अपने पैशन के लिए ओवर अग्रेसिव और ऑब्सेस्ड हो जाएगा। कोई भी पैशन, चाहे उसका बॉडी बिल्डिंग पैशन हो या कुछ लिखना पैशन हो, तो उसके लिए ऑब्सेसिव हो जाएंगे। भले ही उस काम से नुकसान पहुंचे। जैसे बहुत लोग बहुत जिमिंग करने लगते हैं, अचानक बहुत ही शरीर बनाने लगते हैं, कहते हैं, और कई बार वो उनके लिए ही नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल यही चीज़ है। यही वक्र ग्रह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी मेरे पास कोई ऐसे नेटिव आते हैं जिनके ग्रह वक्री हैं, मेरी 100% कोशिश रहती है कि उनकी एनर्जी को मैं चैनलाइज कर सकूं। क्योंकि अगर उनकी चैनलाइज नहीं किया, अब जैसे मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ जी। चैनलाइज करने का मतलब यानी कि जो ग्रह अपने नॉर्मल सिचुएशन में काम करते हैं, क्या उनकी एनर्जी का फ्लो गड़बड़ हो गया, चेंज हो गया, बदल गया, या वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा आने लगी? फ्लो नहीं गलत हुआ है। ऐसे ग्रह जो स्थितियां पैदा करते हैं जातक के जीवन में जी, उनको जिन घरों के वो ग्रह मालिक है उन तत्वों की अनुभूति नहीं होती है जातक को। अच्छा, मान लीजिए दशम ग्रह का आपका स्वामी वक्री हो गया, शनि वक्री हो गया, दशम का मालिक है आपकी कुंडली में। ठीक है। आपके ऑफिस में कुछ भी अच्छा हो रहा है आपके लिए या बुरा हो रहा है आपके लिए, आपको उसकी अनुभूति ही नहीं हो रही है। आप इतने ऑब्सेसिव है अपने काम को लेकर कि आपको उसकी कोई अनुभूति नहीं है। वो आएगा हमारे पास, बोलेगा गुरुजी हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक टॉप मैनेजमेंट में पहुँचूँ, लेकिन मेरा स्टाफ, मेरा जो आसपास के लोग हैं, मैनेजमेंट है, वो मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है। तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ आपकी लास्ट प्रमोशन कब हुई थी? तो बोले अभी 3 महीने पहले ही मेरी प्रमोशन हुई थी। तो मैंने कहा आपको उसकी अनुभूति है कि आपको 3 महीने पहले प्रमोशन मिला? नहीं गुरुजी, वो तो मैं डिजर्व करता था। आप समझिए, मतलब मिल भी गया है, कुछ डिफरेंट हुआ उनकी लाइफ में, हाँ कुछ पॉजिटिव हुआ, बट उन्हें वो फील नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, इसी को ऑब्सेसिव बिहेवियर कहते हैं। और डिजर्व मान लिया कि ये तो होना ही था। हाँ, वो तो होना ही था, मेरे तो प्रमोशन मिल, अब इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए वो परेशान है। हाँ, इसलिए परेशान है। ये एक सही डेफिनेशन है ऑब्सेसिव ग्रह की। और वक्री ग्रह ऑब्सेसिव होते हैं। जिस भी, अब मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट आए जी, उनका
द्वितीय भाव में शनि और बृहस्पति वक्री था। ओके। अब शुरू में तो बहुत अच्छे स्टूडेंट मुझे लगे, मेरे क्लोज आए, बहुत जो भी मैं उनको करने को कहता था वो बहुत प्यार से करते थे, बहुत मेहनत से करते थे। फिर मैंने 6 महीने बाद रियलाइज़ किया कि वो कह रहे कि मुझे ये भी चाहिए आपसे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे और चाहिए। उन्होंने एक और गुरुजी के पास चले गए सेम चीज़ें सीखने के लिए, वहाँ से भी उनका मन शांत नहीं हुआ। फिर वो किसी और के पास चले गए, फिर किसी और, 4-4, 5-5 टीचर से वो एक दिन में, एक हफ्ते में कितनी सेम लेक्चर्स ले रहे हैं, फिर भी उनको अनुभूति नहीं हो रही है कि उनको ये सब आ गया है। वो वापस जा रहे देखने के लिए कि इन्होंने ये यहाँ कहा था, फिर इसने यही बात यहाँ कही थी, फिर इसने यही बात यहाँ कही थी। यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ बट नॉट रियलाइजिंग कि आपको वो ज्ञान है अब। यानी कि अभीप्सा या प्यास तो बहुत गहरी है जी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर पाना कि कुछ मिल भी रहा है और उसके अकॉर्डिंग चला जाए, तादाद में ना बिठा। अब सप्तम भाव का स्वामी वक्री हो जाए, विवाह को लेकर आप देखिएगा, ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन में यही सोचते रहेंगे कि इससे बेटर हो सकता था, आपने ये खाना बनाया, इसके साथ एक पापड़ भी रख सकते थे, आप थाली सजा के क्यों नहीं मुझे देती हैं, राइट। अब जब थाली सजा के दे देंगे तो बोलेंगे इसमें मीठा भी होना चाहिए था। ठीक है, ऑब्सेसिव बिहेवियर। आपने बड़ी प्रैक्टिकल एक्चुअली ये अप्रोच समझाया कि होता क्या, ये भी होता, वो भी होता, मतलब इच्छाओं का अनंत इच्छाएं होने लगती, अनंत इच्छाएं। और दूसरा, वक्री ग्रह जब जहां पर भी बैठा होगा आप उसका दिखावा करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने कहा सबसे पहले कोई 5 स्टार में चला जाए, बुध वक्री है तो आप दिखावा करेंगे कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत ही अच्छा लिखते हैं, लेकिन आपको अंदर से पता है कि मैं इतना अच्छा नहीं करता हूँ। जैसे बृहस्पति किसी का वक्री हो तो ऐसे लोग बाबा बन के घूमेंगे, वो मालाएं डालेंगे, ये धर्मात्मा अपने आप को शो करेंगे, राइट। एक ऐसा रूप रचेंगे कि उनसे ज़्यादा स्पिरिचुअल कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन टेक्निकली वो अंदर से स्पिरिचुअल नहीं होंगे। उनको एक ऑब्सेसिवनेस होगी स्पिरिचुअलिटी को लेके, और वही ऑब्सेसिवनेस उनके कपड़ों से, उनके आरूढ़ से झलकेंगी कि उनका आरूढ़ कैसा है। मतलब आडंबर दुनिया भर के हो जाएंगे जी, हकीकत में वैसा नहीं है, और ये वो जानते हैं। ओके। अब आप देखिए ना, अभी शनि वक्री है और कितने ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन सरकार को या सिस्टम को ये मालूम है कि अंदर कमियां हैं, लेकिन वो शो कर कि सब कुछ बहुत अच्छा चल दुरुस्त है, सब कुछ दुरुस्त है। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, उसे प्राकृतिक मान लिया जाएगा उसे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जब भी, अब ज्योतिष कहाँ पे यहाँ आता है, लोग क्या कहते हैं, वक्री ग्रह के उपाय करवाने शुरू कर देते हैं, आप ये करिए, आप वो करिए। वक्री ग्रह का सबसे बड़ा उपाय है काउंसलिंग। अच्छा, समझाना कि देखिए इन रीजंस की वजह से आपका शनि वक्री है, आप इस जीवन में ये ना करें। ओके। हर काम अगर प्यार से कर सकते हैं प्यार से करें, अपने से जो नीचे लोग काम करते हैं उनको पुश मत करें, आप अपनी वाणी से किसी को दुख मत दें, आप अपने शरीर को लेकर, अपने पैशन को लेकर ऑब्सेसिव मत होएं। और अगर आपके साथ कोई जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी अनुभूति ले, आपको अनुभूत होना चाहिए कि मेरे साथ अच्छा हुआ है। ओके। तो ये 3 चीजें अगर आप करते हैं तो आप वक्री ग्रह की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। ग्रेट। मतलब ये तो ऐसी चीजें हैं, अगर ये रियलाइज बेसिक कि अगर हम इन चीज़ों को समझना चाहें जी, तो हमें बहुत सारे ताम झाम की ज़रूरत नहीं, बड़े सिंपल आपने तरीके बताए हैं अभी जी, कि मतलब ये आम दर्शकों के लिए भी कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजी नहीं भी पता और उसके गुणार्थ को नहीं समझता तो भी जो है जीवन में फॉलो कर सकता है कि भाई हमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। नवनीत जी, शनि को लेकर बहुत डर व्याप्त है जी। शनि का जो वक्र तो अभी आपने कहा कि कुछ दिन पहले हुआ है जी। क्या ये अलग अलग राशियों पे इनका डिफरेंट कुछ कॉमन असर है क्या? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राशि क्या है जी। राशि को 2 वर्ड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। राशि की उत्पत्ति एक वर्चुअल उत्पत्ति है।
ब्रह्मांड में तारा मंडल, नक्षत्र मंडल जिसे कहा जाता है, उसमें वर्चुअल जो डिवीजन है उसे राशि कहा जाता है। और जहाँ पर भी वर्चुअल डिवीजन, इमेजिनरी डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 2 ग्रह हमेशा इन्वॉल्व होंगे। र से बनता है राहु और शी होता है केतु। राशि मतलब आपका जीवन का खेल राहु और केतु के बीच में। राहु जो आप करना चाहते थे, आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं इस जन्म में नहीं बना, तो राहु जाके महादेव को बताएंगे, विष्णु जी को बताएंगे कि ये डॉक्टर बनना चाहता था, इसकी आत्मा की ये चेष्टा थी। और केतु जो आपने ऑलरेडी कर्म किए हैं, अचीव कर चुके हैं जिंदगी में, यही तो हमारा जीवन है। हमने जन्म क्यों लिया? क्योंकि कुछ हम कर चुके थे और कुछ हम करना चाहते थे। जब जो हम कुछ कर चुके थे ना हमें उसका कुछ लेना देना हो और ना कुछ करने का लेना देना हो, उसको मोक्ष कह देते हैं, स्टेट 0। और जन्म इसलिए हुआ कि हम कुछ करना चाहते हैं। तो जो राशि है, हर कुंडली में आपकी चंद्रमा जहाँ बैठा है वो आपकी राशि है। लगन में एक राशि विराजमान है जी। तो शनि जब वक्री हुए तो आपके लिए और मेरे लिए प्रायोरिटीज डिफरेंट है। आपकी कुछ इच्छाएं हैं वो डिफरेंट है, मेरी कुछ इच्छाएं डिफरेंट है। इसलिए शनि का जो प्रभाव है हर एक राशि पे, जो आप कर चुके हैं और जो करना चाहते हैं, उस पर डिफरेंट होगा। परंतु एक कॉमन चीज़ जो सबको देखने को मिलेगी वो ये होगा कि आपको एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देखना पड़ेगा कि आपने 2-3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में क्या अच्छा बुरा किया। अब इसमें से डरेगा कौन? डरेगा वो जिसको पता है कि उसने गलती की है। आप निर्भय कब होते एग्जाम से पहले? जब आपकी 100% तैयारी हो, ठीक है। अब आप पिछले 1 साल से दान, दया, धर्म करते आ रहे हैं। आपने झूठ का 80-90% त्याग कर दिया है। 100% झूठ का त्याग करना कलयुग में पॉसिबल नहीं है। चाहे आप छोटी सी बात के लिए आप झूठ बोले, लेकिन आप बोल सकते हैं, आपको लगेगा आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन हो सकता है दूसरे को लगे वो मैनिपुलेशन है। आपके अंदर किसी प्रकार का जो लोभ है, ऑब्सेशन है, वो नहीं है आपके अंदर। तो ऐसे जो लोग हैं उन पे शनि वक्री जो है, उनका प्रभाव जो है उनके थॉट प्रोसेस पे वो कम होगा। लेकिन जिनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा रही है अपने जीवन में, ऑब्सेशन रहा है, जिन्होंने गलतियां की हैं, उनके लिए बुध वक्री, शनि वक्री, ये यूनिवर्सल लेवल पे उनको थॉट प्रोसेस को चैलेंज करेंगे, आके उनको तंग करेंगे, उनके मन को तंग करेंगे। नवनीत जी, अभी आप जो बातें बता रहे थे, ग्रहों का वक्रत्व होना जी, जस्ट किसी ने अपने कुछ समय पहले बुरे कर्म किए या उसको पता है कि उसकी बात, उसके कामों से किसी को दुख पहुंचा, परेशानी हुई, जैसे किसी का भ्रष्टाचार, किसी का व्यभिचार या किसी भी तरह के दुष्कर्म या जस्ट उसके कृत्यों से अन्य को मानसिक या शारीरिक समस्या होना, बहुत सी चीजें छुपी रह जाती हैं, सामने नहीं आती। करेक्ट। ऐसे केस में भी क्या ये वक्री ग्रह प्रभाव डालेंगे? क्योंकि जनता को तो नहीं पता कि किसी ने गलत किया। वक्री ग्रह का काम ही यही है जो आप कह रहे हैं कि जो ये भगवान का CCTV कैमरा है ना, ये हर जगह विराजमान है। और आप 2 लोगों को पता होता है कि आपने गलत किया है। पहले अपने आप को और दूसरे इस कुदरत को। कुदरत को मैं भगवान कहता हूँ। और जब कुदरत में ग्रह वक्री होता है तो वो आपकी वो हिडन गलती, वो हिडन जो आपने कोई भी ऐसा काम किया जो सही नहीं था, उसको लेकर आएगा। और वो सामने जब लेकर आएगा तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, उसका आपके आसपास वालों को पता लग जाएगा। तो इसलिए वक्री ग्रह का सबसे बड़ा कार्य ही ये है कि आपको रियलाइजेशन करवाई जाए जो आपने गलत किया है। और वक्री ग्रह जिनका होता है, प्रॉब्लम ये है कि उनको रियलाइज नहीं होता है।
इसीलिए यही प्रॉब्लम है। देखिए ये ग्रह है, ये बीच में खड़ा है ग्रह वक्री मेरी कुंडली पे, मेरे को नहीं अनुभूति है किसी भी चीज की, और ये मुझे अनुभूति करवा रहा है पकड़ पकड़ करके, देखिए सी। लेकिन तब भी हम नहीं कर रहे हैं तो सजा, तो दुख तकलीफ, पीड़ा के रूप में। और अगर उस समय रियलाइजेशन होता है किसी को कि उसने गलत किया, हाँ, और तो उसके प्रायश्चित विधान में जाए, ऐसा कुछ है क्या? वो केवल गुरु करवा सकते हैं आपसे। अगर आपके जीवन में गुरु है, टीचर है, तो आपका जो प्रायश्चित है वो आसान हो जाएगा। वो केवल गुरु एक ऐसी शक्ति है जो आपके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले सकती है, और कोई शक्ति नहीं, भगवान भी नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवल गुरु। आपको वक्री ग्रह हो, अस्त ग्रह हो, नीच हो, कोई भी ग्रह हो, उसको आपने रियलाइज कर लिया कि मेरे में ये कमी है। अब आपको कोई चाहिए समझने वाला कि मैं समझ चुका हूं, मुझे शक्ति दो। तो भगवान दूर है, गुरु नजदीक है। तो गुरु आपको एक आशीर्वाद के रूप में वो शक्ति आपको दे सकते हैं, जिससे आप इन ग्रहों को मैनेज कर सके अपने जीवन। आपकी इस बात से मुझे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिशियन को उनके 20 साल पुराने किसी कृत्य में लिप्त होने की सजा मिल रही है जी। अचानक पता चला कि कोई फाइलें खुल गई जी। ये ग्रहों के वक्तत्व से ये बहुत करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि आपको वापस जाना होगा। आप नहीं जाएंगे तो कुदरत जाएगी, और कुदरत ही ग्रह है। इनको मतलब ये ग्रहों के वक्तत्व के जो प्रभाव को कम करने के लिए या उसे बैलेंस करने के लिए कोई ऐसे उपाय हैं, जो सामान्य उपाय जो हमारे दर्शक अपने लाइफ में करके उसके असर को कम कर सकें? जी बिल्कुल। सबसे बड़ा उपाय है पेशेंस रखना। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिनका भी ग्रह वक्री है, जिस भी भाव में है, उस भाव के लिए आप पेशेंस रखें। अगर लगन में है तो अपनी बुद्धि को लेकर ऑब्सेस्ड फील ना करें। अगर द्वितीय भाव में है तो परिवार को लेकर आप थोड़े से पेशेंस रखें हर बात के लिए। अपने बैंक बैलेंस को लेकर पेशेंस में रहें। अगर तीसरे भाव में ग्रह वक्री है तो अपने दोस्त बंधु, शॉर्ट ट्रेवल्स, भाई, सिबलिंग्स, छोटे बहन भाई, उनको लेके पेशेंस रखें। अगर चौथे घर में ग्रह वक्री है तो छोटी छोटी बात पे, एसी नहीं चल रहा, कंफर्ट नहीं है, सब कुछ होते हुए भी माँ के साथ, घर के साथ, होम एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा सा भी दर्द होगा तो उन्हें लगेगा हार्ट अटैक आ गया। चतुर्थ भाव दिल का भाव है। पंचम भाव में ग्रह वक्री है तो अपनी पूजा पाठ, दान, दया, धर्म, मंत्र, संतान, इन सब को लेके थोड़े पेशेंस रहें। छठे भाव में अगर ग्रह वक्री है तो अपनी बीमारियों को लेकर, अपने दुश्मनों को लेकर, अपने डेट्स को लेकर आप थोड़े से पेशेंस रहे। क्योंकि कईयों का थोड़ा सा सिर दुखेगा ना, छठे भाव में ग्रह वक्री होगा तो बोलेंगे कि उनको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना है। बहुत से लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं काफी। तो वो पेशेंस रखें। सप्तम भाव में हो तो विवाह को, पार्टनरशिप को लेके। अष्टम भाव का वक्री ग्रह के लिए आपको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए पेशेंस। अगर आप अपने घर में कोई बहू लेकर आ रहे हैं, अच्छा, और उसका अष्टम में सप्तमेश जाके जो है वक्री होके बैठ गया है, या चतुर्थ का वक्री होके बैठ गया, या लग्नेश ही वक्री होके बैठ गया, तो उसको ये समझाना कि आपको अपने एक्सटेंडेड फैमिली, परिवार, ससुराल पक्ष के लिए पेशेंस रखनी होगी। वो पेशेंस नहीं रख पाएगी। नहीं, करेक्ट। तो गुरुओं के लिए नवम भाव में अपने बॉसेस को लेकर, समाज, कार्यस्थान को लेकर दशम भाव में समाज को लेकर। आज आपने यूट्यूब चैनल खोला, इंस्टाग्राम पे गए, आपने देखा मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, इम्पेशेंसनेस, और लोग क्विट कर जाते हैं बीच में कि मैंने इतना कुछ किया, अब मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, काम तुरंत छोड़ दिया। 11वें भाव में ग्रह वक्री होते हैं उनके। अच्छा।
द्वादश भाव में ग्रह वक्री हो गए तो ऐसे लोग सेक्सुअली इम्पेशेंट होते हैं। उनको वो शादी से पहले या शादी के बाद भी इम्पेशेंटली संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन में ध्यान लगाएंगे, हमारा तो ध्यान ही नहीं लग रहा। मेरा ध्यान मेडिटेशन में आज तक नहीं लगा है राम जी। मेरा ध्यान लगता है केवल मंत्र जाप में। अब आप जब भी स्ट्रेस्ड होंगे, आपको लोग कहते हैं आप मेडिटेशन करें। एक स्ट्रेस्ड इंसान मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। वो स्टेट 0 में जा ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं जा सकता। तो कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कलयुग में सबसे बड़ी मेडिटेशन राम नाम का जप है। अच्छा। इससे बड़ी कोई मेडिटेशन नहीं। आप ध्यान में तभी बैठ सकते हैं जब आपका मन सुखी है, शांत है। दुखी बंदे को मेडिटेशन एडवाइस करना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा। करिए, वो शांति नहीं हो पाएगा, तो ध्यान में जाएगा। हाँ, वो खिज के नाम ले सकता है। करेक्ट। साई अपने नाम को रीज पजो चाहे खींच, धरती पड़े तो उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। तो एक तरीके से नाम का आधार मिला। हाँ, वो गुरु देता है। अच्छा। वो गुरु देता है। इसीलिए मैंने कहा कि वक्री ग्रहों का सबसे बड़ा समाधान जब आपने प्रायश्चित किया तो आपके गुरु के पास है। ओके। और गुरु भी किस फॉर्म में? राम नाम के फॉर्म में। कितने प्रतिशत जी प्रभाव को इन उपायों के द्वारा जी अगर किसी को रियलाइजेशन हो जाता है और वो प्रायश्चित करता है जी तो कम किया जा सकता है? देखिए, इसका मैं आपको 4-5 मिनट लगेंगे इस बात को आपको समझने के लिए, क्योंकि एक गणना देना 70%, 80% ये फेक बात है। ठीक है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष संपूर्ण विज्ञान है। जी। मैंने वर्ड यूज किया संपूर्ण विज्ञान, कंप्लीट साइंस। अब ये एसी चल रहा है, ये लाइट है, बाहर अभी 35-36 डिग्री टेम्परेचर है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कमरे में इस एयर कंडीशन ने कितने प्रतिशत आपको सुख दिया है, तो वो डिपेंड करेगा आपकी मनोस्थिति और आपके शरीर के ऊपर। अगर आपको ठंड लग रही है तो आपको एसी बंद करिए, मुझे बुखार है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर आपका मन अशांत है तो आप बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में भी बहुत दुखी बैठेंगे। तो ज्योतिष क्या करता है? विज्ञान के रूप में वो हमें ये बताता है कि आपका प्रारब्ध कैसा रहा, आपके पिछले जन्मों के कर्म कैसे रहे। अब हमें लगा कुंडली देखकर कि ये तो खराब है सिस्टम इसका, हमने उसको कुछ उपाय दिए। मान लीजिए वो उपाय ये एसी है, एयर कंडीशनर है, राइट। अब इस एयर कंडीशन ने आपके इस ब्रह्मांड के जितनी भी साइंस की टेक्नोलॉजीज आज तक हुई है, कोई भी नेचर को नहीं बदल सकी, कुदरत को नहीं बदल सकी। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बाहर आज 38 है उसको 32 या 30 कर दिया जाए? नहीं। मतलब कुंडली और विज्ञान और ज्योतिष और आपके प्रारब्ध नहीं बदलेगा, आपको भुगतना ही होगा। आप जितने मर्जी बड़े ज्ञानी बन जाइए, लेकिन ज्योतिष की जो रेमेडीज है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करेंगी। मतलब बाहर धूप है, हमने यहाँ एसी चला दिया, अब हम कंफर्टेबली बैठे हैं। बाहर धूप है, उसके बावजूद भी इसी प्रकार जब हम गुरु का नाम लेते हैं, हम कितना जपते हैं उसको, कितने हम मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं, कितने हम शारीरिक तौर पे स्वस्थ हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने प्रतिशत लाभ होगा। जैसे शारीरिक तौर पे स्वस्थ होने का मतलब है कि आप अंडा मीट शराब से दूर हैं और व्यायाम करते हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज करने की इम्पोर्टेंस है, योग की इम्पोर्टेंस है। मानसिक तौर पे आप स्वस्थ हैं, मतलब आपने क्रोध कितना त्याग कर दिया है, आपके अंदर छल कपट ईर्ष्या कितनी खत्म हो गई है, कम हो गई है। अब आप मेरे से उपाय ले, किसी गुरु का नाम ले, और आप अंदर से और शारीरिक तौर पे अपना ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, तो आपको उन उपायों का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इस एसी में भी या तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी या ठंड लगेगी, बेचैनी बनी हुई है। इसीलिए जब भी आप किसी गुरु के पास जाते हैं
वो आपको सबसे पहले क्या बोले, बेटा अंडा मीट शराब छोड़ दो, बेटा आप सुबह योग किया करो, फिर ये नाम जपो, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट। कहीं भी चले जाइए, अभी तिरुपति में था, तो जब ऐसे ही हम ड्राइवर में बैठे तो हमारे साथ कोई थे, वो सिगरेट पीते थे। तो जैसे ही हम तिरुपति के लिए ऊपर चढ़ने लगे तो उनको चेकिंग हुआ, तो उनका सिगरेट विगरेट निकाल दिया वहाँ पर। तो उनको पूछा भी ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऊपर अगर आप सिगरेट पीते पकड़े गए तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद भी है। दोनों चीजें हैं, दोनों में से एक नहीं है, वो 100% होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, और मैंने वो सीखा कि विष्णु जी नहीं चाहते हैं कि कोई सिगरेट पिए। विष्णु जी नहीं चाहते हैं कि किसके पास कोई ऐसा तामसिक हो, और उनके पास जाने की पहली रिक्वायरमेंट यही है। करेक्ट। अगर आप मेरे से पूछें कि मैंने आपको उपाय दिया और ये तो मेरे पास कुछ हो ही नहीं रहा इस उपाय से, लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए कि क्या आपने उस उपाय को, उस मंत्र को वो पूरा सम्मान दिया कि नहीं दिया। करेक्ट, क्योंकि हर चीज के साथ कुछ विधान बताए जाते हैं। करेक्ट। तो इसलिए कितने प्रतिशत होगा, 100% मैं बोल दूं, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो 100% तभी है जब आप उसको समझें, आप उसको जानें कि इसको किस तरह से यूज करना है। एक बंदूक है, फौजी देश की रक्षा के लिए उसको यूज करता है, और एक आतंकवादी देश को खत्म करने के लिए सेम बंदूक है। करेक्ट। इस्तेमाल के दो इंटेंशन हो गए। जी। करेक्ट। बहुत अच्छे से आपने इसको डिस्क्राइब किया है नवनीत जी। हम ज्योतिष के बहुत मुद्दों पर दूसरे पॉडकास्ट में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को एक पूर्णता दूँ, और ये सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। वक्री जैसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन दर्शकों के जिज्ञासाओं पर और सुनने पर मैंने ये सवाल मैं आपके सामने एक वक्री ग्रह और नीच ग्रह और ठीक उलट उच्च का ग्रह वक्री है। तो जो मैंने सुना है कि दोनों के फल बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं। इनका नीच ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है और उच्च ग्रह का उच्चत्व भंग हो जाता है। कितना सही है और ये काम कैसे करता है? ये 100% बिल्कुल सही है। जब भी मैं किसी की कुंडली में एक नीच ग्रह को वक्र देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसको समझाना आसान है, ये समझ जाएगा मेरी बात, राइट? क्योंकि नीच ग्रह जब वक्र होता है तो उसकी नीचता भंग हो जाती है एक तरह से। उसको मैं लॉजिकली आपको समझाता हूँ। और उच्च का ग्रह जब वक्री हो जाता है तो वो नीचता की तरह रिएक्ट करने लगता है। अब सबसे पहले हम ये समझें कि उच्च और नीचता क्या है। एक लाइन में मैं 100 पैराग्राफ्स का जवाब दे सकता हूँ उच्च और नीच को। उच्चता का मतलब आपका ग्रह कंप्लीटली अवेयर है सिचुएशन को लेकर। और नीचता का मतलब आप अवेयर नहीं है सिचुएशन को लेकर। मान लीजिए कि आपको यहाँ से वहाँ तक जाना है और आपको पता नहीं है रास्ता, और आपको मैं बोलूँ कि आपको बहुत टाइम मिलेगा, आप आराम से भटकते भटकाते आप आ जाइए, तो आपको अगर आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, आपके ऊपर कोई टाइम स्टैम्प नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। करेक्ट। ये है नीच ग्रह, उसको मालूम ही नहीं क्या करना है, और वो वक्र हो गया। उसके पास डिले भी है तो कोई बात नहीं, डिले में वो और बेटर परफॉर्म करेगा क्योंकि वो स्लो है, वो अनअवेयर है। अब मान लीजिए आप परफेक्ट हैं, आपको टाइम पे पहुंचने की आदत है, आप फुल्ली अवेयर हैं कि आपको क्या करना है, आपके ऊपर विष्णु जी की कृपा है, लेकिन विष्णु जी की कृपा के साथ साथ शिव जी आपसे थोड़े से नाराज हैं। आपकी हरकतों की वजह से आपने बहुत कुछ तत्व ऐसे किए जन्म में, आप वक्री हो गए। अब आप अवेयर भी है और आपकी लाइफ में डिले भी है। ये बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारक होता है। मान लीजिए एक आम सा प्लेयर भारतीय क्रिकेट टीम में खेल रहा है, उसने नहीं परफॉर्म किया, लेकिन अगर विराट कोहली ने परफॉर्म नहीं किया तो
आप प्रेशर समझ रहे हैं? उसको लोग ज्यादा गलत बोलेंगे, उसको बोलेंगे तुम तो बिल्कुल ही, ये क्या बात बनी। करेक्ट, मतलब ये टाइम था परफॉर्मेंस का और इसी समय आप और वो विराट कोहली के लिए भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि मुझे मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन, दायित्व था और मैं कर नहीं पाया। और एक आम प्लेयर अगर वो नहीं कर पाया तो बोलेगा यार वो 11th था। अब आप एक 11th मैन से बोलो कि 100 रन मारे ओपन करके, तो नो प्रॉब्लम। अगर वो कर गया तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो गई, अगर नहीं करता है तो इसको ज्योतिष पे पता उन्होंने क्या कहा कि नीच ग्रह वक्री होगा तो उच्च के रिजल्ट देगा। नहीं, उसको टाइम मिल गया। क्योंकि नीच ग्रह एक तो अवेयर नहीं थे, वक्र ने आपको डिले दे दिया, मतलब टाइम दे दिया रिकवर करने का। उच्च में आप अवेयर थे और आप चाहते थे कि आप बिल्कुल टाइमलाइंस पे काम करें, और अब आपको डिले मिल रहा है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं। ये डेफिनेशन है। बहुत बहुत अच्छे से समझाया आपने। नवनीत जी के साथ हमने वक्री ग्रह है, उसके नेचर, वो काम कैसे करते हैं, या कोई ग्रह उच्च का है वो वक्री होता है, कोई नीच का है वक्री होता है, तो उनके रिजल्ट में फ़र्क कैसे आता है, कैसे इसको मैनेज किया जाए, इन सभी पर बातें की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवनीत जी इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू।